उत्तर पूर्वी दिल्ली करतमपुर 39वीं वार्ड में पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस निगम पार्षद फुरकान कुरैशी द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आगे की कांग्रेस की रणनीति के बारे में कहा गया और साथ ही केजरीवाल सरकार ने करतमपुरी में अब तक कुछ काम नहीं किया, ना तो कोई निगम पार्षद द्वारा समुदाय भवन, ना ही कोई एमसीडी का पार्क बनवाया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए दिल्ली प्रदेश अल्पसंख्यक प्रभारी शाहनवाज शेख, दिल्ली प्रदेश अल्पसंख्यक चेयरमैन अब्दुल वहीद कुरैशी, जनाब जुबैर अहमद निगम पार्षद और भी कई पदाधिकारी शामिल रहे। प्रोग्राम के हवाले से बताते हैं, क्या प्रोग्राम था आज आपका? आज का हमारा प्रोग्राम था ये जो हमारे शाहनवाज शेख साहब अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी बनाए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के, इनका स्वागत समारोह था वहीद कुरैशी साहब का और इनका। तो आज जन सैलाब करतमपुरी वार्ड में देखने को मिला कि जो लगातार आप मीटिंगें कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, आपने बताया, तो क्या लगता है आगामी चुनाव 6 महीने बाद चुनावी नगर निगम के, तो क्या इस रूप से करतमपुरी की जनता आम आदमी पार्टी से बहुत परेशान है, विधायक से परेशान है, निगम पार्षद से। ना तो निगम पार्षद मिलता है घर पे अपने, ना विधायक मिलता है। विधायक 2 साल में अब आए, वो भी मंचों पे आए, तो पब्लिक के बीच में वो भी नहीं आए। इसका जो आज तुमने इतना जन सैलाब देखा है, ये जन सैलाब सिर्फ ये आम आदमी पार्टी का विरोध है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? मैं जनता को यही मैसेज देना चाहूँगा, जो भी यहाँ लोग जनता आई थी यहाँ पे करतमपुरी वार्ड की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और कांग्रेस पार्टी से वो एक उम्मीद लगाती है यहाँ की जनता कि कांग्रेस पार्टी जैसे जिस तरीके से शीला जी ने पूरी दिल्ली को संवारा था, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट करतमपुरी को संवारेगा। और यहाँ की जनता हमसे उम्मीद रखती है और इंशाल्लाह हम उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरह से आपने पिछले चुनाव जिताया भी, क्योंकि पहले आपने खाता खोल दिया है दिल्ली के अंदर कांग्रेस के पहले निगम पार्षद काफ़ी समय के बाद खाता कहीं ना कहीं आपने खोल दिया, तो आगामी 6 महीने बाद चुनाव है, किस रूप में देखते हैं? मैं पूरी दिल्ली को तो जानता नहीं, लेकिन पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कांग्रेस सरकार बना रही है। भाजपा और आम आदमी पार्टी से लोग त्रस्त आ चुकी है, दोनों के झूठों से, उसके फरेब से, इसके झूठ से, दोनों से जनता दुखी हो चुकी है और कांग्रेस की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। लगातार चौथा हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि कल भी आपने हाउस के अंदर एक मुद्दा उठाया था कि वार्डों के अंदर शराब की दुकान केजरीवाल के द्वारा खोली जा रही है। हर वार्ड के अंदर 3 दुकानों की बात कही गई है, तो कहीं ना कहीं कहें क्योंकि चौहान बाजार बहु मुस्लिम इलाका है, तो वहाँ क्या मुस्लिम इलाके में शराब की दुकानें खुली जाएंगी? मैं तो हिंदू के लिए भी मना कर रहा हूँ, हिंदू इलाके में भी नहीं खुलनी चाहिए। और मैंने चैलेंज किया है, मेरे पास ठेकेदार आया था, बोला जगह बता दो, मैंने विधायक के घर में खोल ले जाकर, उसने तो दिया परमिशन। अपने इलाके के अंदर चौहान बाजार में ठेका खोलने नहीं देंगे, और ठेका खोलेगा तो इलाज करेंगे, और इलाज करना हमें आता है। भाजपा शासित दिल्ली है ये, क्योंकि लगातार, और अभी आपने हाल ही में एक मुद्दा उठाया था मंदिर को लेकर, कहीं ना कहीं आप उसमें सफल भी रहे हैं, क्योंकि जो मंदिर का जो मुद्दा था, मंदिर को जो अवैध कंस्ट्रक्शन वहाँ चल रहा था, उस अवैध कंस्ट्रक्शन को रुकवाया आपने, और जो कहीं ना कहीं जो नक्शा बनाया था उस आर्किटेक्ट को ब्लैक लिस्ट किया गया और नक्शे को कैंसिल किया गया। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरे क्षेत्र में एक तकरीबन 100 साल पुराना मंदिर है, 125 साल पुराना, उसमें पीपल का पेड़ है। 100% मुस्लिम आबादी के बीच में वो पुराना मंदिर है। मुश्किल ये है साहब कि मंदिर बेचना खरीदना उन लोगों का काम है, हमारा नहीं है। लेकिन मंदिर बेचने वाला भी हिंदू था, बनाने वाला भी हिंदू था। नौबत तो ये थी कि मजदूर भी हिंदू लाए थे, लेकिन उस मकान में जब मकान बन जाता, फ्लैट बन जाते, रहने वाले मुसलमान होते। और कल को यही RSS, बजरंग दल और बाकी संगठन वाले वहाँ खड़े होते कि मुसलमानों ने डंडे के दम पे मंदिर कब्जा लिया। इस बात की सफाई कोई नहीं देता कि इन्होंने बेचा था। इसलिए हमारी जिम्मेदारी थी कि उस मंदिर को ना बिकने दिया जाए, उसको रोका जाए, और उसमें हम सफल हुए। उस आर्किटेक्ट को जिसने उसका नक्शा पास किया था, उसको 5 साल के लिए आज ही दिल्ली नगर निगम ने बैन किया। पूरी दिल्ली के 3 निगमों के अंदर बैन हो गया है, उसको कोई वो नक्शा पास नहीं कर सकता, 5 साल तक बैन है। और जिसने वो नक्शा पास कराया था उसको ब्लैक लिस्ट किया, उस पर दिल्ली नगर निगम मुकदमा कर रहा है। हम ऐसा कोई भी काम किसी भी धर्म में नहीं होने देंगे। हम धर्म की लड़ाई नहीं लड़ते, हम तो आपसी भाईचारे की लड़ाई लड़ते हैं। किसी भी धर्म के आदमी के साथ गलत होगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। जैसा वो युवाओं
के लिए, क्योंकि आप युवाओं की जान बनते जा रहे हैं, लगातार मैं देखता हूँ इंटरव्यू में युवा कहीं ना कहीं आपसे प्रेरित हो रहे हैं, तो आप करदमपुरी वार्ड में आए हैं, तुफान कुरैशी भी युवा हैं, आप भी युवा हैं, तो ऐसे भी युवाओं को क्या संदेश देना? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जब आप वोट डालने जाएं तो एक बार सोचें जरूर, खाली पार्टी के नाम पे वोट नहीं। देखो ये निगम का चुनाव है, छोटा चुनाव है, डे बाई डे काउंसलर से काम पड़ते हैं आपके, तो आप ऐसे कैंडिडेट को चुने जिसका आप हाथ पकड़ सकें। जिस नेता का आप हाथ नहीं पकड़ सकते, जिससे आपको डर लगता है, आप उसे वोट कैसे दे सकते हो? नेता तो वो होना चाहिए जिसका हाथ पकड़ के कहो कि मेरे साथ चल, मेरा ये काम कर। आप उस नेता को चुने जो आपके साथ खड़ा था, दुख में, दर्द में, जब परेशानी आप थी तो जब वो आपके साथ खड़ा था, उस नेता को आप वोट ना दें कि वो बड़ा खूबसूरत सा स्मार्ट सा आ गया आप इसलिए वोट दे दें। 5 साल के लिए भाग जाएगा और 5 साल जनता को भुगतना पड़ेगा ये दुख दर्द। इसलिए आप उसको वोट दें जो आपके साथ खड़ा है। नवाज शेख, इंचार्ज माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, दिल्ली। सर, आपको प्रभारी बनाकर भेजा गया है, माइनॉरिटी के प्रभारी हैं आप, तो किस तरह से आप काम कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं? क्योंकि माइनॉरिटी उत्तर पूर्वी जिला माइनॉरिटी घोषित जिला है, जिले में बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स यहाँ रहते हैं, तो क्या रणनीति रहेगी माइनॉरिटी को लेकर? देखो, माइनॉरिटी के लोगों ने विश्वास जताया था केजरीवाल पे और चुनाव में जिताया केजरीवाल, लेकिन जिस तरीके की नीतियां केजरीवाल की देखने को मिली भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है। माइनॉरिटी के लोग हताश है, इतने सालों में कोई काम हुआ नहीं है। माइनॉरिटी के वार्डों की हालत देखें तो खस्ता हालत है। जिन जिन पॉलिसी की बात की जाए, इवन दिल्ली दंगों का मामला हो, NRC CA का मामला हो, माइनॉरिटी से जुड़े जितने भी मुद्दे थे उस मुद्दों पर केजरीवाल विफल रहे हैं। वो सिर्फ बीजेपी की बी टीम बनकर रह गए। हम स्थानिक मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से पूरी दुनिया में दिल्ली प्रख्यात है, पूरी दुनिया में दिल्ली को जाना जाता है अपने विकास के लिए, विकास मॉडल के लिए, जो दिल्ली का निर्माण कांग्रेस के शासन में हुआ, शीला दीक्षित के शासन में हुआ, उसको वापस लाने के लिए हम MCD चुनाव से कांग्रेस वापसी करेगी। हम हर वार्ड में, हर क्षेत्र में मेहनत करेंगे और लोगों के पास जाएंगे। सर, आप गुजरात से बिलोंग करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो क्या समानताएं आपके अंदर और मोदी के अंदर क्या देखा जा सकता है? क्योंकि लगातार माइनॉरिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं, जो उत्तर पूर्वी जिले के जो माइनॉरिटीज़ हैं, कैसा प्यार आपको दे रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। सभी जिलों में हम लोग जा रहे हैं पूरे पिछले 10 दिन से। दिल्ली के सभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग क्षेत्र में मीटिंगें हो रही है। बहुत अच्छा प्यार, बहुत अच्छी मोहब्बतें मिल रही है, बहुत अच्छे से स्वागत हो रहा है। ख़ास तौर पर हमारा ये सबसे संदेश ये है कि जिस तरीके से शीला दीक्षित के ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में दिल्ली चमकती थी, उसी तरह से कांग्रेस को वापस लाया जाए। देश की जो संविधान को, देश की लोकतंत्र को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस बचा सकती है और कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी और RSS के एजेंडे के सामने खुलकर लड़ रही है और खड़ी रही है। अब्दुल वाहिद कुरैशी। सर, समारोह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब ये समारोह तो आपको हर गली में मिलेगा कांग्रेस का। ऐसे समारोह अब दिल्ली के अंदर दिखना शुरू हो गए हैं और कांग्रेस परचम लहराने वाली है और केजरीवाल की पोल खुलने वाली है। भाई पूरी दिल्ली के अंदर उत्तर पूर्वी जिला जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का घोषित जिला है माइनॉरिटी के लिए, और आपको माइनॉरिटी का चेयरमैन बनाकर यहाँ भेजा गया है और 6 महीने बाद दिल्ली के अंदर निगम के चुनाव है, तो क्या तैयारियाँ आपकी माइनॉरिटी को लेकर है? हमारी जो तैयारी है माइनॉरिटी को लेकर, ये आप सारी माइनॉरिटी समझ रही है कि केजरीवाल RSS का एक हिस्सा है और ये सारे मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये बात हमें बताने की ज़रूरत है माइनॉरिटी लोगों को और अपने भाइयों को। और यही अब आज हम किसी को बताने जाते हैं तो लोग हमें पहले कहने लग जाते हैं कि RSS का एजेंट है केजरीवाल। अब केजरीवाल की यहाँ पर दिल्ली के अंदर बिल्कुल नहीं चलेगी और केजरीवाल का सुपड़ा साफ होगा। भाई साहब, माइनॉरिटी चेयरमैन जाकिर खान को बनाया गया है, लेकिन कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूलों के लिए पैसे दिए जाएंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं है। लोग फॉर्म भरते हैं लेकिन पैसा किसी को नहीं दिया जाता है। माइनॉरिटी में जैन समाज आता है, खुद आता है, मुस्लिम आते हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि माइनॉरिटी से बेवकूफ़ बना रही है अरविंद केजरीवाल सरकार है। अब ये सारे मोहरे हैं, अब इनसे सिर्फ मोहर लगाने का काम करवाती है गवर्नमेंट। इनको कुछ नहीं पता, ये सीटों पे तो बैठ गए हैं। जितने भी हमारे माइनॉरिटी के कुछ लोगों को सीटों को बिठा रखा है, वो कोई काम नहीं कर सकते, जनता का काम नहीं कर सकते। आप कोई मैं आपको बताऊं, माइनॉरिटी की केजरीवाल के आने के बाद एक भी फाइल पे काम नहीं हो रहा है। सब बिल्कुल मीठी गोलियां दी जा रही हैं और मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि देश को अगर बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को लाना ही होगा। दिल्ली